बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्ब्रेला वाटरफॉल है वेलियाँ। नाजरीन, रब काबा ने पाकिस्तान को बहुत सारे खूबसूरत खित्तों से नवाजा हुआ है और ये अपनी मिसाल आप हैं। और उसके बाद हज़ारा डिवीज़न को भी नवाजा हुआ है, लेकिन हवेलियाँ भी ऐसी तहसील है जिसमें अल्लाह ताला ने बहुत सारे कुदरती मनाज़र, आबशारें, डैम और दीगर कुदरती मनाज़र हैं जो कि सियाही मकामात हैं, उससे नवाजा हुआ है। अम्ब्रेला वाटरफॉल इन्हीं में से एक है। इससे पहले पूरी मुल्क में जो धूम मची थी वो आबशार, हज़ारा आबशार या सजीकोट आबशार की मची थी। और ये कमाल है कि उससे माज चंद किलोमीटर के फासले पर है और वेलियाँ सिटी से ये 25 किलोमीटर के फासले पर है। और रास्ते में जो मनाज़र आते हैं तो बंदा ये कहता है कि आबशार को तो छोड़ो, पहले इन मनाज़र से लुत्फ़अंदोज़ हो लें। और उसके बाद फिर जब आबशार पर इंसान जाता है तो ये नौजवान भी आप देख रहे हैं कि ये इंतहाई ऊंचाई पर है और नौजवानों के तसरात आप ये देख रहे हैं कि उनको भी किसी हद तक दुश्वारी का सामना होता है कि इंतहाई ऊंचाई पर जब इससे जाते हैं। लेकिन जज्बे जवां हो तो ये सारे काम हो जाते हैं। ये इकबाल की शहीन है, इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है कि एक चढ़ाई पर चढ़ कर और उसके बाद फिर जब उतराई आती है तो ये सफ़र कम बेश 25 मिनट का बन जाता है। पैदल सफ़र है और इसमें बच्चे या ख़वातीन के लिए ये इंतहाई मुश्किल होगा कि वो उनको इस आजमाइश में न डाला जाए। और जो लोग जो है कि जोड़ों के दर्द या मोटापे का शिकार हों वो भी इसमें से गुज़रने से गुरेज करें। और उसके बाद जब ऊंचाई से उतर कर फिर जब उतराई पे इंसान जाता है तो उसके बाद आस्ता आस्ता वो कुदरत का ये हसीन शाहकार अम्ब्रेला आबशार या पूना आबशार जो है वो दिखाई देने लगती है। इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सकते हो तो आओ, इन्हीं पत्थरों पे चल के आ सकते तो आओ, मेरे रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। इन पत्थरों की वादियों से निकल कर जब हम सामने देखते हैं तो ये हसीन तोहफ़ा, हसीन शाहकार अम्ब्रेला आबशार की सूरत में नज़र आता है। और नौजवानों ने इसका नाम शायद अम्ब्रेला आबशार इसी वजह से रखा है कि ये सरों पर उस अंदाज में तनी हुई है कि जैसे कि छतरी तनी हुई होती है। और इसका शफाफ और पानी जो है और वो इंतहाई खुशगवार मनाज़र जो है वो उसमें नज़र आते हैं। और इंसान ये कहता है कि ये शायद अल्लाह ताला ने दुनिया इतनी अच्छी बनाई है तो न जाने जन्नत कितनी हसीन बनाई होगी। और यही मनाज़र देखकर इंसान वो जो 25 मिनट की जो पहाड़ी रास्ता है उसकी जो थकावट इंसान भूल जाता है और इसके अम्ब्रेला आबशार के शहर में खो जाता है। तो ये आबशार माज हवेलियाँ से 25 किलोमीटर के फासले पर है। और लोग ना जाने शमाली इलाकों की तरफ क्यों रुख करते हैं जबकि ये उनकी अप्रोचेबल जगह है और ये बेहतरीन जगह है। लेकिन इसके साथ साथ जो टूरिज़म का जो महकमा है, उसका जो वजारत है, उसकी इन इलाकों की तरफ से सरमरी और उनकी तरफ से जो बिल्कुल इसको नेगलेक्ट करना, नज़रअंदाज करना, ये इंतहाई अफसोसनाक है कि अगर इनके करीब कोई पार्क हो, कोई पिकनिक स्पॉट बेहतरीन अंदाज में कोई बनाया जाए, कोई होटल बनाया जाए और टक शॉप वगैरह हो तो ये सियाहों की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज़ कर सकती है, उनको खींच सकती है। और ये जो नौजवान जिन्होंने इसका रुख किया है और उसके बाद फिर सोशल मीडिया के थ्रू ये अम्ब्रेला आबशार इस वक्त जो है पूरे मुल्क में ही नहीं बल्कि ये ग्लोबल विलेज की बना पर पूरी दुनिया में मशहूर हो रही है। और अगर हम इन इलाकों का रुख करें और उन पर तवज्जो दें तो लोग जो है वो स्विट्ज़रलैंड और थाईलैंड और इन इलाकों को भूल जाएंगे और हमारे वतन अज़ीज़ की तरफ रुख करेंगे। लेकिन काश ये हुकूमत इसकी तरफ कुछ तवज्जो दे। हालांकि आजकल जो है टूरिज़म जो है उससे बहुत सारे ममालिक जो हैं सालाना अरबों डॉलर जो है, करोड़ों डॉलर जो है वो कमा रहे हैं। लेकिन हमारी हुकूमत जो है इस तरफ जो है तवज्जो नहीं दे रही। तो आपको भी हम ये दावत देंगे कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहें और अम्ब्रेला आबशार का ज़रूर रुख करें। तो यहाँ आपको ये एहसास होगा कि ये वक्त जो है वो हमने ज़ाया नहीं किया बल्कि इस कुदरत के हसीन शाहकार को हमने पाकर बहुत कुछ हासिल किया है। वस्सलाम। आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। आओ दुनिया को बतलाए हम एक जिंदा कौम है, तर्ज अमल से ये दिखलाए हम एक जिंदा कौम है। आओ
دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے۔ وہ جس نے اسلوب سکھایا انسانوں کو جینے کا، اپنا قائد اپنا رہبر ہے سالار مدینے کا۔ وہ جس نے اسلوب سکھایا انسانوں کو جینے کا، اپنا قائد اپنا رہبر ہے سالار مدینے کا، ہے سالار مدینے کا۔ کہنے سے پھر کیوں شرمائے ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے۔ سب سے بہتر امت ہم کو فرمایا قرآن نے، جذبوں سے سرشار کیا ہے جذبہ ایمان نے۔ سب سے بہتر امت ہم کو فرمایا قرآن نے، جذبوں سے سرشار کیا ہے جذبہ ایمان نے، جذبہ ایمان نے۔ طوفانوں سے کیوں گھبرائے ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے۔ غلامی کے سب کاٹے زنجیروں کو توڑ دیا، ڈٹ کے ہر ظالم کے آگے ظلم کا دھارا موڑ دیا۔ توق غلامی کے سب کاٹے زنجیروں کو توڑ دیا، ڈٹ کے ہر ظالم کے آگے ظلم کا دھارا موڑ دیا، ظلم کا دھارا موڑ دیا۔ قصرے استبداد گرائے ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے۔ آؤ دنیا کو بتلائے ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم ایک زندہ قوم ہے۔ مجبوروں در گور وجود زن کو ننگو نام دیا، رشتوں کو تقدیس عطا کی شرم حیا انعام دیا۔ مجبوروں در گور وجود زن کو ننگو نام دیا، رشتوں کو تقدیس عطا کی شرم حیا انعام دیا، شرم حیا انعام دیا۔ اپنی